नीदरलैंड्स की नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक्सेस टू न्यूट्रिशन इनिशिएटिव ने चौंकाने वाले दावे किए हैं। इनकी रिपोर्ट बताती है कि पेप्सिको, यूनिलीवर, नेस्ले जैसी पश्चिमी देशों की बड़ी बड़ी कंपनियां कम आय वाले देशों में, जिसमें भारत भी शामिल है, कम रेटिंग प्रोडक्ट्स बेच रही हैं। यानी कि जो लोअर रेटिंग प्रोडक्ट्स हैं वो भारत के लिए रखे हुए हैं और जो हाई रेटिंग प्रोडक्ट्स हैं उनको आप वेस्टर्न कंट्रीज में बेच रहे हैं, जबकि विकसित देशों में इन्हीं प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड जो है वो काफ़ी बेहतर हो जाता है। और भारत में जो रेटिंग्स आप देखेंगे डिटेल में आगे तो आप पाएंगे कि कम रेटिंग वाले उत्पाद हमारे यहाँ बेचे जा रहे हैं। आज हम जानेंगे इस रिपोर्ट के वाकई में कितनी सच्चाई है इस रिपोर्ट में, और अगर ऐसा खेल चल रहा है तो कंपनियों के इस दोहरे खेल पर नकेल कौन कसेगा, कैसे कसेगा, और ये भी समझेंगे कि प्रोडक्ट की क्वालिटी अगर ख़राब है या ये लो रेटिंग प्रोडक्ट्स हैं तो इसका क्या मतलब है आपके लिए, हमारे लिए। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फ़ायदा। लौट रहा हूं खास मेहमानों के साथ, पहले ये रिपोर्ट देखिए। क्या आपने कभी सोचा है कि जो पैकेज्ड फूड हम खा रहे हैं वो हमारे सेहत पर क्या असर डाल सकते हैं, खास करके भारत सहित कम आय वाले देशों में, जहां एक बड़ी आबादी हर रोज पैकेट में बंद इन फूड प्रोडक्ट्स पर निर्भर होती जा रही है। एक नई रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि दुनिया की 30 सबसे बड़ी फूड और बेवरेजेस कंपनियां, जिसमें नेस्ले, पेप्सिको, यूनिलीवर जैसी दिग्गज कंपनियां शामिल हैं, वो भारत सहित कम आय वाले देशों में कम रेटिंग वाले प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। नीदरलैंड्स स्थित नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक्सेस टू न्यूट्रिशन इनिशिएटिव यानी ATNI ने एक ताजा स्टडी की है। इस स्टडी में ATNI ने नेस्ले, पेप्सिको और यूनिलीवर जैसी बड़ी कंपनियों के 52,000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स का मूल्यांकन किया। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में विकसित हेल्थ स्टार रेटिंग यानी HSR सिस्टम के आधार पर इन प्रोडक्ट्स की रेटिंग दी गई। इस रेटिंग में पाया गया कि कम आय वाले देशों में बेचे जा रहे प्रोडक्ट्स का औसत स्कोर 5 में से केवल 1.8 था, जबकि ज्यादा आय वाले देश में यही कंपनियां थोड़े बेहतर यानी 2.3 रेटिंग वाले प्रोडक्ट्स बेच रही थी। इसका मतलब ये है कि भारत जैसे देशों में हमें जो प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं वो कम रेटिंग वाले हैं, यानी एक ही कंपनी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट बड़े देशों में बेच रही है, जबकि भारत समेत कम आय वाले देशों में बेचे जाने वाले प्रोडक्ट कम रेटिंग वाले भेजे जा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के मुताबिक पूरी दुनिया में 1 अरब से ज्यादा लोग मोटापे का शिकार हैं। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से करीब 70% लोग कम और मध्यम आय वाले देशों में रहते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बढ़ते मोटापे का एक बड़ा कारण ये सस्ते और कम पौष्टिक फूड प्रोडक्ट्स हैं, जो बड़ी कंपनियां इन देशों में बेच रही हैं। ATNI के रिसर्च डायरेक्टर मार्क विजने ने चेतावनी देते हुए कहा है कि इन कंपनियों के प्रोडक्ट्स कम आय वाले देशों में लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहे हैं और इन देशों की सरकारों को इस मुद्दे पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इस मामले में नेस्ले और यूनिलीवर से जी बिजनेस ने प्रतिक्रिया या कार्यक्रम में प्रतिनिधि भेजने की गुजारिश की, लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं आया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पेप्सिको ने इस मुद्दे पर कोई प्रतिक्रिया देने से ही मना कर दिया। ATNI की ये ताजा स्टडी बड़ी और ब्रांडेड कंपनियों के खिलाफ सोचने पर मजबूर करती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बड़ी और दिग्गज कंपनियां अपने ब्रांड और लोगों की सेहत के साथ समझौता नहीं करती। बहरहाल ATNI की इस रिपोर्ट की और पड़ताल होनी चाहिए और रिपोर्ट अगर सही है तो भारत सरकार को इसे लेकर ठोस कदम उठाने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर गौतम भंसाली देश के जाने माने स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं और सीनियर फिजिशियन हैं, फिलहाल बॉम्बे हॉस्पिटल से जुड़े हुए। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर भंसाली आपका हमारे शो पे। मेरे साथ हैं एक और खास मेहमान अश्विनी दुबे, जाने माने एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। बहुत बहुत स्वागत है अश्विनी जी आपका भी हमारे शो पर। डॉक्टर भंसाली, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर रहा हूँ सर। बड़ी चौंकाने वाली ये स्टडी है, हालांकि इससे पहले कुछ और स्टडीज़ थी जो ये सजेस्ट कर रही थी जो हाई कार्ब जो ब्रेकफास्ट है उसका भी एक तरह से डंपिंग जोन भारत बनता जा रहा है, क्योंकि पश्चिमी देशों में हेल्थ के प्रति लोगों में जागरूकता आ रही है, वहाँ के स्टैंडर्ड्स अप होते जा रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लूप होल्स हैं जिसकी वजह से, और उभरता हुआ मार्केट भी है
तो लोगों को बेचने के लिए इन कंपनीज के पास हमको घटिया प्रोडक्ट देने के अलावा कुछ बचता नहीं। बट बहरहाल ये जो रिपोर्ट दावा कर रही है कि कम रेटिंग वाले प्रोडक्ट्स भारत में बेचे जा रहे हैं, इसका मतलब मैं निकाल रहा हूं कम रेटिंग प्रोडक्ट्स का कि हमारे यहाँ हाई शुगर प्रोडक्ट दे रहे हैं ये लोग, हमारे यहाँ हाई फैट प्रोडक्ट दे रहे हैं ये लोग, हमारे यहाँ हाई सॉल्ट प्रोसेस्ड फूड दे रहे हैं ये लोग, जो कि विदेशों में उनको रेट नहीं किया जा रहा है बढ़िया तरीके से। हमारे देश के आम आदमी के स्वास्थ्य के लिए इसका क्या मतलब है सर? डेफिनेटली दीपक जी, ये एक बहुत बड़ी या कह सकते हैं बड़ी तादाद में ये एक प्रॉब्लम है हमारी कंट्री के अंदर। और हम लोग आज की तारीख में हमारा जो स्वदेशी है, जो खुद का सामान बनाया हुआ है, जो होममेड फूड है, उसको भूलते जा रहे हैं। और जो बाहर से जो ये पैकेज फूड आते हैं, प्लस जो अट्रैक्टिव पैकिंग में ये फूड आते हैं, उसकी तरफ लोगों का आकर्षण बढ़ता जा रहा है। जबकि ये मालूम है कि ये फूड स्वास्थ्य के लिए, आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये उल्टा नुकसान करते हैं। यस, इस टाइप के डेटा पहले भी आए। अभी जो ATNI ने जो ये डेटा दिए, ये जो स्टडी एक पब्लिश किए, इस तरह के और इससे रिलेटेड डेटा पहले भी हमारे सामने आ चुके हैं। इनफैक्ट हमने ऐसे काफ़ी पेशेंट्स भी देखे हैं जो सीवियर इंडाइजेशन के, सीवियर गैस्ट्राइटिस के, अननेसेसरी लोगों की कंप्लेन होती है कि हम खाना वाना कुछ भी नहीं खाते हैं लेकिन हमारा वजन बढ़ता हुआ जा रहा है। कभी न कभी कोई न कोई बीमारी होती ही जाती है, इम्यूनिटी शरीर में इतनी अच्छी नहीं रहती है। ये शिकायतें हम रेगुलर डे टू डे लाइफ में हम लोग फेस भी करते हैं। और लोगों का जब हम लाइफस्टाइल देखते हैं, जब हम उनका फूड हैबिट पता करते हैं, तो उसमें यही मालूम पड़ता है कि उनका फूड हैबिट बिल्कुल ठीक नहीं है। ऑफिस की भाग दौड़ है, काम की भाग दौड़ है, जो भी रीजन हो, उनको रेडीमेड फूड चाहिए होता है और ये सामने दिखता है उनको ये पैकेज फूड जो होते हैं वो मिलते हैं। और इसके अंदर ये बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उनका ये रहता है कि हिंदुस्तान 145 करोड़ लोगों का देश है, या हर आदमी इतना समृद्धशाली नहीं है, तो महंगा सामान यहाँ बिक नहीं सकता। सस्ता अनहेल्दी सामान है वो फेंक दो, यहाँ पे लोगों को देख दो, और पेट को अपना एक डस्टबिन बना रखा, डंपिंग ग्राउंड बना रखा, उसके अंदर इस टाइप का फूड जाता है और लोग बीमारियों से ग्रसित होते हैं। इस तरह की शिकायतें, इस तरह की तकलीफें हम लोग डे टू डे लाइफ में देखे जा रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय हेल्थ कंसर्न को लेकर के। एब्सोल्युटली सर। मेरे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका भी हम आपसे परिचय करा दें। प्रदीप चक्रवर्ती इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पूर्व डायरेक्टर हैं फसाई के और सीनियर एडवाइजर हैं CPHFS के, यानी कि सेंटर फॉर पब्लिक हेल्थ एंड फूड सेफ्टी। बहुत बहुत स्वागत है चक्रवर्ती साहब आपका हमारे शो पे। चक्रवर्ती साहब, अब मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। ये बताइए, ये बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट है कि आप 1.8 स्कोर वाले सामान को तो हमारे यहाँ भेज दे रहे हैं, और हाई इनकम कंट्रीज में आपने मेंटेन करके रखा हुआ है 2.5 का स्कोर, जो कि एक अच्छा स्कोर माना जाएगा इन कंपैरिजन टू लो इनकम कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। ये क्या बताता है? ये कौन से रेगुलेटरी लूपहोल्स हैं हमारे यहाँ कि ये हमारे यहाँ तो बिक जा रहे हैं या हमारे यहाँ बड़े धड़ल्ले से आ रहे हैं? क्या आप इस पर 89 की इस रिपोर्ट पर आपकी प्रतिक्रिया सर? कि ये जो मैन्युफैक्चर होता है, ये सब प्रोडक्ट्स इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो इसके लिए इम्पोर्टेड नहीं है, सभी इंडिया में ही बनता है। दो दीज आर मल्टीनेशनल कंपनीज बट दे हैव मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन इंडिया, तो इसलिए दे आर नॉट कंप्लाइंग विद द स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। दैट इज द प्रॉब्लम। अदरवाइज देयर इज नो रीजन एक्चुअली that rating will be higher in high income countries and low income countries. There should not be any difference. थोड़ा सा इसको समझाएं सर। आप कह रहे हैं कि ये स्टैंडर्ड से कंप्लाई नहीं कर रही है, मतलब किसके स्टैंडर्ड? वेस्टर्न कंट्री के स्टैंडर्ड्स या हमारे स्टैंडर्ड्स? नहीं, हमारा स्टैंडर्ड्स तो स्पेसिफाइड है, तो उसमें एक्चुअली ये कम नहीं होना चाहिए, और उसका भी स्टैंडर्ड जो है वो भी स्पेसिफाइड है। बट हम हमारे इधर जो पढ़ रहे हैं, दे आर नॉट एक्चुअली कंप्लाइंग विद आवर स्टैंडर्ड। दैट्स व्हाई एक्चुअली दिस डिफरेंस इज कमिंग। ओके, ऑलराइट, इट्स अ वायलेशन ऑफ रेगुलेशन। तो ATNI की रिपोर्ट ये कहती है कि हमारे यहाँ वायलेशन हो रहा है सर? हाँ, वायलेशन तो हो रहा है। हमारा एक्चुअली एनफोर्समेंट इज वेरी वीक। दैट्स व्हाई एक्चुअली दे कैन डू सच थिंग्स इन इंडिया। बट वायलेशन अगर हो रहा है तो ये प्रोडक्ट मार्केट में क्यों है सर? ये इनको हटाया क्यों नहीं आना चाहिए एक्चुअली। दिस प्रोडक्ट शुड बी स्टॉप्ड एक्चुअली। देयर शुड बी स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट। दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग यू सर।
आप फसाई में रहे हैं, कौन सी चीज है जो रेगुलेटर्स को रोक रही है इन प्रोडक्ट्स को बाहर करने से? नहीं, ऐसे कोई अभी तक तो कोई ये नहीं हुआ है, बट स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट में ये सब चला जाता है। स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट नहीं है, इसीलिए ये सब हो रहा है। इट्स ए वेरी सैड फॉर आवर कंट्री। इट्स वेरी सैड फॉर आवर कंट्री एंड वी आर मैलन्यूट्रिशियस कंट्री। अब ये थोड़ा सा, अब ऐसी स्थिति में किया क्या जाए अश्विनी जी? अब आप देख रहे हैं फसाई के फूड डायरेक्टर स्वयं इस बात को स्वीकारोक्ति दे रहे हैं कि साहब कंप्लायंस नहीं हो रहा है और अनफॉर्चुनेटली इन्फोर्समेंट नहीं है, जिसकी वजह से ये स्थिति है। क्या कहेंगे सर? एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट के इनएक्शन, एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट के अधिकारियों के अपने काम को सही तरीके से संचालन न करना, भारत में खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के होने के बाद उसमें खाद्य अधिकारी को, तमाम खाद्य सुरक्षा अधिकारी को प्रदत्त शक्तियां जुर्माना करने की, जांच करने की, पेनल्टी के लिए करने की, प्रोसिक्यूशन करने की पूरी एक भारत के लेजिस्लेटिव डोमेन में जो कानून है 2006 का, उसमें दिया गया है। उसके बाद भी इनएक्शन नहीं होगा तो मैं समझता हूं कि ये सब स्टैंडर्ड, लो स्टैंडर्ड, अनहेल्दी प्रोडक्ट्स को ग्लोबल भारत के बाहर के जो विदेशी कंपनियां हैं, भारत के इतने बड़े मार्केट को जो सप्लाई कर रही हैं और सिर्फ यहाँ से पैसा कमा रही हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ जो नियामक आयोग है, नियामक आयोग की अक्षमता है। दीपक भाई, मानव हित, जनहित, देश हित में आप हमेशा से कार्यक्रम करते रहते हैं और एक बार फिर आपने जनहित में, मानव हित में और स्वास्थ्य के हित में ये कार्यक्रम जनता के लिए किया। मैं समझता हूँ आपको और आपकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006, दीपक भाई, धारा 50 कहती है कि अगर जो पब्लिक है या जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर को नुकसान पहुंचाते हुए कोई व्यक्ति मीन्स उस व्यक्ति में कंपनी हो सकती है, उस व्यक्ति में स्टोर हो सकता है, उस व्यक्ति में भंडारण करने वाला हो सकता है, कोई ऐसा खाद्य पदार्थ बेचता है जो एफएसएसआई के अधिनियम या विनियमों के अनुरूप नहीं है। क्या क्या वो ये कि सब स्टैंडर्ड फूड नहीं होना चाहिए। मैं और भारत का जो नियामक आयोग है उसमें जो स्टैंडर्ड दिए गए उन स्टैंडर्ड के मुताबिक होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो उसको जो है उसके ऊपर कार्यवाही की जा सकती है और धारा 50 के ऊपर 5 लाख, धारा 50 में 5 लाख रुपए या उससे अधिक का जुर्माना भी हो सकता है, प्रोवाइडेड। फिर मैंने बड़ा आदर के साथ कहता हूं दीपक जी कि खाद्य डिपार्टमेंट के खाद्य सुरक्षा अधिकारी या जो खाद्य विनियामक अधिनियम 2006 उसके जो कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं वो अपनी ड्यूटी का सही तरीके से पालन करें। तब धारा 51 घटिया भोजन के लिए जुर्माना, ये भोजन ही है सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का, जो आप दुनिया के WHO के जो मानक हैं उन मानकों से सब स्टैंडर्ड क्वालिटी को भारत को एक व्यापार, बड़ा व्यापार बना करके, कितनी बड़ी जनसंख्या है, बड़ा मार्केट है, बेच रहे हैं, वो आप कर रहे हैं तो धारा 51 में भी कार्रवाई हो सकती है। किसके? जो यहाँ के प्रोडक्ट्स को, क्योंकि जो जहां बेच रहे हैं, जिस माध्यम से आ रहा है, चाहे वो ऑनलाइन पैकेजिंग के माध्यम से आ रहा है, तो वो ऑनलाइन कंपनियां जो मुनाफा कमा रही हैं, हाँ। किसी स्टोर रूम में अगर वो वहां से बेचा जा रहा है या किसी जो बट एक चीज अश्विनी भाई, एब्सोल्युटली सर, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बताई, लेकिन मैं थोड़ा सा चक्रवर्ती साहब के पास आना चाहूंगा। चक्रवर्ती साहब, मैं जितना रिपोर्ट को पढ़ पाया हूं, मेरे हिसाब से ये सारा का सारा जो आधार बनाया गया है ये HSR को बनाया गया है, द हेल्थ स्टार रेटिंग, दूसरे देशों में जो होता है। अब हमारे यहाँ तो इस तरह का फ्रंट लेबलिंग का कोई नियम कायदा है नहीं कि आप स्टार रेटिंग देंगे, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये हमारे मानकों का उल्लंघन है जब हमारे यहाँ कोई हेल्थ रेटिंग सिस्टम है ही नहीं? देखिए, स्टार रेटिंग तो जो रेस्टोरेंट्स के लिए FSSAI का एक गाइडलाइंस है, उसका बेसिस में स्टार रेटिंग्स भी दिया है बॉम्बे में और बाकी दिल्ली में भी कुछ रेस्टोरेंट्स को दिया है। तो बट इसके लिए एक्चुअली कोई स्टार रेटिंग तो बनाया नहीं, ये जो फूड हेल्थ सप्लीमेंट्स और ये जो है। और देखा जाए तो एक्चुअली हेल्थ सप्लीमेंट्स के इससे बिग इशू एक्चुअली हेल्थ फूड्स का, कि ये ठीक से रेगुलेट नहीं हो रहा है। इसलिए there is one interministerial committee also
दे हैव आल्सो रिसेंटली सबमिटेड देयर रिपोर्ट। तो ये ठीक से नहीं हो रहा है, इसलिए तो ये सब कमेटी बना रहा है और इसका रिकमेंडेशन भी है। बट अगर ठीक से स्टैंडर्ड्स कंप्लाई करे तो ये नौबत ही नहीं आएगा कभी। बट सर, मैं ये समझना चाह रहा हूं, क्या फसाई ने पूर्व में या अभी क्या कोई ऐसे स्टैंडर्ड्स बनाए हैं कि जिसमें जिस स्टैंडर्ड के तहत हम ये कह सकें कि ये जो उत्पाद भारत में ये जो मल्टीनेशनल कंपनियां भेज रही हैं इनको मार्केट में नहीं होना चाहिए? क्योंकि ऐसे कोई नियम कायदे अगर डायरेक्ट होते तो शायद इनका पेनिट्रेशन नहीं होता। मेरा मानना यह है कि कोई ऐसा सिस्टम में लूप होल है जिसका इतनी बड़ी कंपनियां इतनी बड़ी चूक कैसे कर रही हैं। देखिए, हमारा एक गाइडलाइंस है, हाई फैट सॉल्ट शुगर फूड्स, HFSS, उसको डिस्करेज किया है। बट इट इज ओनली गाइडलाइंस, देयर इज नो रेगुलेशन। यस, इसको रेगुलेशन करके इसको एब्सोल्युटली सर। अब आए हम पॉइंट पे। गाइडलाइंस बहुत हैं, यानी कि ज्ञान की बातें बहुत हैं, हिदायत बहुत हैं, लेकिन रेगुलेशन हमारे पास ठोस नहीं है। और यही है लूप होल जिसको मैं बार बार जिस चर्चा का मैं जिक्र कर रहा हूं, यही है वो लूप होल जिसकी वजह से ये सारे उत्पाद भारत में, छोड़ दीजिए इन मल्टीनेशनल कंपनीज को, दूसरे उत्पादों पर भी ध्यान दीजिए, सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स का डंपिंग जोन भारत में इसी वजह से बन रहा है क्योंकि हमारे यहाँ ठोस कानून नहीं है। गाइडलाइंस बहुत हैं, कानून नहीं है। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूँ। डॉक्टर भंसाली से मैं समझना चाहूँगा ब्रेक के बाद कि कब सरकार, नीति नियंता तंत्र जागेगा और ठोस कानून नियम बनेंगे, कब तक हम लोगों की सेहत से इसी तरह से खिलवाड़ होते रहेंगे, देखते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद इस पर चर्चा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो खराब क्वालिटी के उत्पाद भारत के द्वार फेंक रही हैं मल्टीनेशनल कंपनीज। कम रेटिंग वाले उत्पादों का डंपिंग जोन क्या भारत बन चुका है, इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। ATNI की ये रिपोर्ट है जिसमें यह दावा किया गया है लगभग 30 मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं कम रेटिंग के उत्पाद भारत में बेच रही हैं, जबकि यही उत्पाद हायर रेटिंग, जब इनको हायर रेटिंग मिलती है तब ये विदेशों में बेचे जाते हैं। तो ऐसा क्यों, ये दोगुला रवैया, दोहरा मानदंड क्यों, इसी पर हो रही है चर्चा। डॉक्टर भंसाली, थोड़ा सा बताएं सर, अब एक पब्लिक हेल्थ के लिहाज से ये कितना बड़ा इश्यू हो गया है और कितनी जल्दी इसमें पॉलिसी इंटरवेंशन होना जरूरी है सर? जी, डेफिनेटली पब्लिक हेल्थ के लिहाज से, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ये एक बहुत बड़ा चिंताजनक विषय है, इश्यू है ये। और पिछले अगर अपन डेटा निकाले, अगर पिछले 5-7 साल के डेटा अगर अपन निकाल के देखें तो हमें मालूम पड़ेगा कि हमारा हेल्थ इंडेक्स जो है जिस हद तक ख़राब होता जा रहा है, इन स्पाइट ऑफ कि हमारे यहाँ पे बाकी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, बाकी फैसिलिटीज़ इंप्रूव हुई है, लेकिन जो डाइटरी हैबिट है, लाइफस्टाइल है, वो खराब बद से बदतर होती जा रही है। बिकॉज ऑफ दैट ओनली अगर हमारा ओबेसिटी इंडेक्स अगर आप देखें, BMI लोगों की चेक करें तो आपको मालूम पड़ेगा कि वो डे टू डे, डे बाई डे और ख़राब होती जा रही है। और उसके सबसे बड़ा रीज़न जो आता है हमारा फूड हैबिट। कई बार ब्लेम करते हैं कि आदमी खाना बराबर नहीं खाता है या अच्छा फूड नहीं खाता है। इसका रीज़न ये नहीं है कि घर में जो होममेड फूड है वो प्रॉपर नहीं है। होममेड फूड हमेशा अच्छा बनता है, गर्म बनता है, लेकिन जो ये पैकेज फूड आते हैं, बाहर से फूड आते हैं, चाहे वो हमारी कंट्री में बने चाहे बाहर की कंट्री में बने, अगर फूड अथॉरिटी जो है FDA प्लस ये जो FDA है, FSI है, ये अगर रेगुलेटरी अथॉरिटी जो गाइडलाइन है कि ज़्यादा शुगर नहीं होना चाहिए, उसके अंदर फैट नहीं होना चाहिए ज़्यादा मात्रा में, उन सब पे अगर प्रॉपर कंट्रोल करे, जो इनके पास गाइडलाइन है उसी गाइडलाइन को ही अगर ये ढंग से इम्प्लीमेंट कर ले, तो जो ये हेल्थ हैजार्ड हो रहा है उससे हम लोग बच पाएंगे। और उसके कंसिक्वेंसेस इतने हैवी हो रहे हैं कि आपको देखेंगे यंग एज में कार्डियक रिस्क बढ़ गया है। यंग एज में अगर आप अभी देखते हैं तो सुनते जा रहे होंगे कि 30 साल के लड़के को हार्ट अटैक आया, 22 साल के लड़के का बाईपास करना पड़ रहा है, कैंसर जैसी बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है, किडनी की प्रॉब्लम बढ़ने लग गई है। एक से बढ़कर एक हेल्थ हैजार्ड, 90% कॉज इसका है जो ये पैकेज फूड आते हैं या एडिल्ट्रेटेड फूड जिसे कह सकते हैं, या लो क्वालिटी वाले फूड जो उसे कह सकते हैं, वो हमारे यहाँ पे बेचे जा रहे हैं और धड़ल्ले से मार्केट में बिक रहे हैं। वो सबसे बड़ा रीजन है हेल्थ को लेकर के प्रॉब्लम जो आ रही है उसकी। एब्सोल्युटली सर। अश्विनी जी, अब जैसा सर ने यहाँ पर बताया, ये एविडेंट है कि अब इसका असर पब्लिक पर पड़ रहा है, जो डॉक्टर भंसाली ने अपने ऑब्जर्वेशंस के तहत बताया। अब क्या ये मसला वीक न्यूट्रिशनल लेबलिंग,
हेल्थ क्लेम्स रेगुलेशन, और इसमें एक जो बड़ा लचर सा हमने छोड़ दिया है, वॉलेंट्री गाइडलाइंस वर्सेस मैंडेटरी रेगुलेशंस। अब न्यूट्रिशनल लेबलिंग को प्राइमरीली जो फसाई गाइड करता है वो पूरा का पूरा रिलाय करता है अश्वनी जी वॉलंटरी कंप्लायंस बाय मैन्युफैक्चरर्स। सवाल ये है कि इस पर गवर्नमेंट का बैक्ड एक लॉ या रूल्स या रेगुलेशन कब आएगा जो इनको मैंडेटरी करे? वरना इस तरह से तो अभी इतनी बड़ी बहस चली है, ऑर्गेनिक, लो फैट, नेचुरल, इस पर इतनी बड़ी बहस चल रही है कि साहब आप कैसे बिना साइंटिफिक एविडेंस के ये कह सकते हैं? तो बड़े मिसलीडिंग से, बड़े वेग से ये नॉट बैक्ड बाय साइंटिफिक एविडेंस इस तरह के क्लेम्स कर दिए जाते हैं और एक आम आदमी के पास कुछ रह नहीं जाता क्योंकि सब कुछ वॉलंटरीली है। तो आपको लगता है सर कि कुछ ठोस रेगुलेशन होने चाहिए? निश्चित तौर पर, और फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 में नियम बनाने का अधिकार भी सक्षम प्राधिकारी को है। जो उस हमारे देश की रेगुलेटरी बॉडी है वो उसी कानून के तहत स्टैंडर्ड फिक्स करके, दीपक भाई, और वो स्टैंडर्ड के पैरामीटर्स क्या होंगे जो भारत में खाने के लिए उपयुक्त होंगे, वो पैरामीटर फिक्स करके वो बना सकते हैं। जो वॉलेंटरी जो आपका माने चीजों को बताना और डिस्क्लोजर जो वॉलेंटरी है, वो वॉलेंटरी डिस्क्लोजर दैट हैज टू बी इन अकॉर्डेंस विद द लॉ फ्रेम्ड बाय आवर कंट्री। और रेगुलेशन अब डॉक्ट्रिन नहीं होगा तो निश्चित तौर पर से सब स्टैंडर्ड के फूड यहां पर बिकेंगे ही। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं जो अभी भी कानून है, ये आपने आज जो बात उठाई है, मैं समझता हूं कि इस पर कार्यवाही होगी किसी न किसी को। दीपक भाई, आपके हर जितनी भी चर्चाएं हुई उसके बाद कभी ना कभी कार्यवाही हुई है, चाहे वो एडल्टरेट ड्रग्स या जो बैंड ड्रग्स हैं उनका मामला हो, चाहे ये मामला कई बार आपके साथ बैठा, इस पर भी कार्यवाही होगी। लेकिन सवाल यह कि अभी जो हमारा कानून है उस कानून के मुताबिक भी जो आयात करने वाली चीजें हैं उस पर भी FSSAI के नियमों के अंतर्गत खाद्य अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी चाहे तो कार्यवाही कर सकते हैं, या तो रिपोर्ट बना करके सक्षम प्राधिकारी को अपने लिख सकते हैं, बताइए ऐसी परिस्थितियों में, या तो आप गाइडलाइन जारी करिए। ये असुरक्षित भोजन के लिए दंड भी तो है, असुरक्षित भोजन ही तो है दीपक भाई। बिल्कुल, करना सिर्फ ये है कि जो अभी रेगुलेशंस उसके तहत खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रोसिक्यूशन तो लॉन्च करें, उनके ऊपर वो पेनल्टी तो लगाएं, और अगर जब तक नहीं लगाएंगे तब तक, और जब्त तो करें। जब्त इसलिए करें कि एडल्टरेट है भाई, एडल्टरेट फूड को कंट्रोल करने का अधिकार तो है। नियमों की आप मना सकते हैं कि स्टैंडर्ड दुनिया के मुकाबले भारत में भी पैरामीटर्स फिक्स नहीं है जी, लेकिन भारत में वो असुरक्षित भोजन नहीं होना चाहिए जो ग्लोबल मार्केट से आ रहा है। उसके तहत जो यहां पर उसका एग्जीक्यूटिव है, डिस्ट्रीब्यूटर है या उसका स्टोर करने वाला है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। एब्सोल्युटली अश्विनी जी, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली। और इसमें भी मैं, चक्रवर्ती साहब, इसमें भी क्या अब ये वक्त नहीं आ गया है कि वनरेबल पॉपुलेशन पे, क्योंकि इन जनरल पब्लिक को हम ये मान के चल रहे हैं कि उनका शरीर चलिए थोड़ा बहुत इम्यून होगा तो झेल भी लेगा, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो कोमॉर्बिड वाले लोग हैं, उनके लिए इस तरह के अनहेल्दी प्रोडक्ट्स की जो एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाकर उनको इस तरह का खाना दिया जाता है, नाना प्रकार की एडवर्टीजमेंट के चमचमाते हुए रैपर्स में परोसकर, कि वो तो ये मान के चलते हैं कि साहब हम जो खा रहे हैं ये तो मैजिकल फूड है। इस पे जब तक क्लियर गाइडलाइंस नहीं होंगी ऑन मार्केटिंग टू वल्नरेबल पॉपुलेशन, तब तक कैसे काम चलेगा सर? संक्षेप में चक्रवर्ती साहब। नहीं, देखिए, गाइडलाइंस तो है लेकिन उसको रेगुलेशंस में, स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस में कन्वर्ट करना। सॉरी, रेगुलेशन नॉट गाइडलाइंस। हाँ, उसको एप्लीकेशन भी होना चाहिए। एक्चुअली फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 में फ्रॉम सेक्शन 54 to 64 देयर इज प्रोविजन फॉर ग्रेडेड पेनल्टी अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस। तो ये सब पेनल्टी कर सकता है, बट द थिंग इज इफ यू डोंट हैव द प्रॉपर रेगुलेशन you cannot claim or put the blame on the companies. That is the problem. एब्सोल्युटली सर, रेगुलेशन नहीं है, बट हम उम्मीद करते हैं इस पर्टिकुलर केस में, चलिए रेगुलेशन तो अब बड़ी दूर की कौड़ी है, उम्मीद है रेगुलेशन भी बनेंगे एक दिन, ये बात अब सर से ऊपर जा रही है। बट आपके पास जो मौजूद गाइडलाइंस हैं, फसाई के अधिकारी अगर हमारे ये शो देख रहे हैं, अगर आपके पास मौजूदा गाइडलाइंस हैं जो आपने ही बनाए हैं, कम से कम उनके आधार पर सवाल जवाब तो कर लीजिए इन मल्टीनेशनल कंपनी से
कि आप किस तरह के जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जो आपकी तय गाइडलाइंस हैं, क्या ये उसके अंतर्गत आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। इसी उम्मीद के साथ कि कुछ ना कुछ इस पे एक्शन होगा, इजाजत चाहूंगा आप तीनों से। डॉक्टर गौतम बंसाली, थैंक यू सो मच सर, वक्त निकाला आपने। प्रदीप चक्रवर्ती साहब, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अश्विनी दुबे जी, आपका भी शो में आने के लिए। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।